हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अगला नया टॉपिक रासो या चारण साहित्य जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं। रासो या चारण साहित्य आदिकालीन साहित्य में वीर भावना से प्रेरित होकर रचे गए रासो काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। वीर भावना से प्रेरित होकर ये रासो ग्रंथ जो थे वो रचे गए थे और वीर राजाओं का यहाँ पे वर्णन भी किया गया था। प्रमुख चारण कवि एवं उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। जो भी चारण कवि हैं या रासो परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं उनके बारे में देखते हैं। यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में जरूर मिलते हैं। पहले जो आपके कवि हैं वो हैं दलपति विजय और इनकी रचना का नाम है खुमाण रासो। ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। दलपति विजय द्वारा खुमाण रासो का 5000 छंदों में रचित है। इसमें चित्तौड़ नरेश राजसिंह के राजाओं का वर्णन है। इसकी प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूजा संग्रहालय में सुरक्षित है। तो आपको पता होना चाहिए कि दलपति विजय की रचना कौन सी, खुमाण रासो। और दलपति विजय जो राइटर हैं वो किस काव्य के हैं, तो ये रासो काव्य के हैं। आगे दूसरे आपके कवि हैं नरपति नाल, रचना है विशलदेव रासो। नरपति नाल कृत विशलदेव रासो मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधित्व गेय काव्य है। ये गेय काव्य की परंपरा में आता है। 4 खंडों में विभक्त 128 छंदों की आलोच्य कृति। कई विद्वानों ने इस काव्य की आलोचना भी की, इसलिए इसको आलोच्य कृति कहा गया है। का संपादक माता प्रसाद गुप्त ने किया है। इस कृति को जो आलोचना की गई है वो किसने की, माता प्रसाद गुप्त ने। हिंदी का प्रथम 12मासा वर्णन इसी कृति से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपका। ये आपका 1 नंबर में ये प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि 12मासा का प्रथम बार वर्णन किस कृति में किया गया, तो आप विशलदेव रासो में निशान लगाएंगे। इस कृति में भोज परमार की पुत्री एवं अजमेर के राजा विशलदेव तृतीय की पत्नी राजमती की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। अजमेर के राजा जो विशलदेव तृतीय की पत्नी थी राजमती, उनके विरह व्यथा का इसमें वर्णन किया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। गेय रासो का विशलदेव रासो और परमाल रासो, ये गेय काव्य है। अगले तीसरे जो कवि हैं कवि जगनिक, रचना का नाम है परमाल रासो या आलाखंड। आलाखंड उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। सावन या श्रावण मास में ये अलाउदल जो 2 वीर योद्धा थे उनके ऊपर रचा गया एक काव्य है और इसको श्रावण मास में कई गांवों में जो उत्तर भारत के वहाँ पे गाया भी जाता है, इसलिए इसको गेय काव्य कहा जाता है। कवि जगनिक ने 2 क्षत्रिय वीर आल्हा और ऊदल के ऊपर यह परमाल रासो ग्रंथ लिखा है। आलाखंड वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। यह एक वीरगीत काव्य है। इसमें 2 जो योद्धा हैं उनकी वीरता का वर्णन किया है, इसलिए इसको गाया जाता है किसमें, श्रावण मास के महीने में। चौथे जो राइटर हैं हिंदी साहित्य आदि महाकवि चंद्रवरदाई, इन्हें हिंदी का महाकवि कहा जाता है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। है बहुत फेमस आपका महाकाव्य है आदिकालीन परंपरा का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन दी है। पृथ्वीराज रासो 69 खंडों में वर्णित है, ये आपको पता होना चाहिए। 69 खंडों में यह मुक्ता वीरस प्रधान काव्य, ये भी पता होना चाहिए, वीरस प्रधान काव्य। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका जरूर फंसता है। आइए देखते हैं किन किन जो विद्वानों, कौन कौन से जो विद्वान हैं उन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है कि सत्यता पर आधारित महाकाव्य है। जो प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं उनमें कुंवर कन्हैयायुज, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाड, राधा कृष्ण दास, मोतीलाल मनारिया आदि जो आपके विद्वान हैं उन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। अब कई विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है, जैसे कि वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। कविराज मुरारीदान, रामचंद्र शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है। कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर बूलर, ये इंपॉर्टेंट है। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, ये इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जा सकता है। कुछ प्रमाणिक
वाले महाकाव्य को मानने वाले विद्वान हैं उनको डाल दिया जाएगा। कुछ अप्रमाणिक जो मानते हैं इस महाकाव्य को उनका नाम डाल दिया जाएगा। आगे पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। अब कई विद्वानों ने इसको आधा प्रमाणिक माना है कुछ साक्ष्यों का, तो जैसे कि वो कौन है, मुनिजिन विजय, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सुनीति कुमार, ये इंपॉर्टेंट है। अगर चंद्र नहाटा, फिर विपिन बिहारी चतुर्वेदी, अगले हैं दशरथ वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये राइटर आपको याद रखने हैं। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, 3 तरीके से प्रश्न आपके फ्रेम होते हैं। अब नोट में मैंने कुछ लिखा हुआ है। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य माना है। तो नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो कैसा मुक्तक काव्य माना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल के नामांकन के आधार पर कुछ ग्रंथ हैं। ये मैं आपको पिछले वीडियो में ही पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इससे ये रिलेटेड टॉपिक है। अपभ्रंश की 4 रचनाएं मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। शांगधर, हम्मीर रासो, नल्ल सिंह, विजयपाल रासो, विद्यापति, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देसी भाषा काव्य या देश भाषा काव्य की 8 रचनाएं हैं। दलपति विजय का खुमाण रासो, नरपति नाल का विशल देव रासो, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, जगनिक का परमाल रासो, भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि का जयमयंक जसचंद्रिका। खुसरो की पहेलियाँ किसने लिखी, अमीर खुसरो ने। विद्यापति के पतली किसने लिखा, विद्यापति ने। तो ये देश भाषा काव्य की 8 रचनाएं हैं। अपभ्रंश की जो 4 रचनाएं हैं वो ये हैं। प्रमुख राष्ट्र ग्रंथ कौन कौन से हैं, आइए इनको देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं फैक्ट पढ़ा रही हूँ, यहाँ से आपको 100% कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलता है। पहला भरतेश्वर बाहुबली रास, किसकी ये रचना है, शालिभद्र सूरी की। कितने सन में, 1184 ईस्वी में। दूसरे हैं बुद्धिरास, बुद्धिरास की रचना भी शालिभद्र सूरी ने की है और रचना का जो काल है वो 1200 ईस्वी है। चंद्रवाला रास के आशुक कवि हैं जिनका समय है 1200 ईस्वी। स्थूलभद्र रास के जो कवि हैं जिनधर्म सूरी हैं और समय है 1209 ईस्वी। रेवंतगिरी रास के विजयसेन सूरी हैं और समय है 1231 ईस्वी। नेमिनाथ रास के सुमितगढ़ हैं और समय है 1238 ईस्वी। पंचपांडव चरित रास के जो कवि हैं शालिभद्र सूरी हैं, समय है 1353 ईस्वी। गौतम स्वामी रास और इसको किसने रचा है, उदयवंत ने और समय है 1355 ईस्वी। जीवदया रास के कवि कौन है, आशुक कवि और समय है 1200 ईस्वी। इस तरीके से इम्पोर्टेंट रासो आपके काव्य हैं, काव्य ग्रंथ है, इनका सन और आपको राइटर भी पता होना चाहिए। अप्रमाणिक रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये रचना और कवि खुमाण रासो, दलपति विजय, रचनाकार कौन है, दलपति पे बीसल देव रासो के नरपति नाल, ये अप्रमाणिक रासो ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो का चंद्रवरदाई, ये अप्रमाणिक है। परमाल रासो के जगनिक, विजयपाल रासो के नल्ल सिंह भट्ट, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन करने वाले कवि और रचनाएं हैं जो आपको कन्फ्यूज कर सकती हैं। आप वीरगाथा काव्य की प्रवृत्तियाँ AIC को हम दूसरा नाम विशेषताएं भी कह सकते हैं। ये टिक लगाने के लिए आता है कि कौन सी विशेषता है आदिकाल की, कौन सी विशेषता नहीं है। वीरगाथा काव्य की प्रवृत्तियाँ विशेषताएं, पहला ऐतिहासिकता का अभाव था, इसमें ये कमी थी। युद्धों का यथार्थ वर्णन था। वीररस प्रधान थी ये रचनाएं। वीररस के साथ साथ सिंगारस का भी वर्णन किया गया था। इसमें विविध छंदों का प्रयोग भी किया गया था। डिंगल और पिंगल भाषा का रासो ग्रंथों में प्रयोग किया गया था। तो ये डिंगल और पिंगल ये भाषाएं हैं जिनमें रासो काव्य रचा गया था। आई होप मैंने आपको रासो काव्य पूरा बताने का प्रयास किया है जिसमें मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अगर आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे तो आप लोगों की बहुत हेल्प होगी एग्जाम में।